नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे मिर्गी के कारणों के बारे में और उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मिर्गी के कारणों के। बच्चों में जो मेन कारण होता है, फीवर के कारण आ सकता है। फीवर जब 100 से ऊपर होता है तो मिर्गी आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये स्पेशली जो बच्चे होते हैं 5 साल के अंदर, 5 साल के नीचे जो होते हैं उनको होने के चांसेस बहुत है। और उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, जब शुगर कम हो सकता है तभी भी हो सकता है, या हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, इन केसेस में भी हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है, ब्रेन में जब ऑक्सीजन की कमी हो तभी भी दौरे पड़ सकते हैं बच्चों में। हम दूसरी कारणों की बात करेंगे जो है कंजेनाइटल, जो बच्चों को जन्म से ही हो सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि ब्रेन इन्फेक्शंस के बारे में। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इन्फेक्शन के साथ भी जन्म ले सकता है, या उसके 1-2 महीने के बाद में भी जब पता लगता है कि ब्रेन का इन्फेक्शन है तो वो मिर्गी से प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा ब्रेन में पानी भर सकता है, जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोकेफलस बोला जाता है। उसके कारण भी दौरा पड़ सकता है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। और इसके अलावा ट्यूमर्स हो गए, ब्रेन में कई सारे ट्यूमर्स हो सकते हैं जो बिनाइन भी हो सकते हैं और कैंसरस भी होते हैं। और ब्लीडिंग के कारण भी, और दिमाग में किसी तरीका का चोट लगने पर, जिसके हेड इंजरी के कारण दिमाग में उनको सीवियर ब्लीडिंग हो गई हो, जिसके कारण भी दौरा पड़ सकता है। अडल्ट्स में अलग होता है। अडल्ट्स में बेसिकली मोस्टली होता है ट्रॉमेटिक, या ब्रेन में ब्लीडिंग के कारण, या उनको ट्यूमर्स के कारण। जैसे बच्चों में भी बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में ज़्यादा मैलिग्नेंट देखने को मिलता है। जो एल्डरली होते हैं 60 ईयर्स से एबो, उनको मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के वजह से दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा एवी मालफॉर्मेशन, जो नसों का गुच्छा हो सकता है ब्रेन में, उसके कारण भी हो सकता है। अदर दैन दैट, उसके अलावा भी अगर ब्रेन में किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, या ग्लूकोज की कमी हो गई, इनमें भी बड़ों में दिख सकता है कि मिर्गी हो सकती है। हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद में हो सकता है ईईजी करना पड़े, सीटी एमआरआई करना पड़े, या उसके आगे आपको लंबार पंक्चर, जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम मिर्गी का कारण निकाल पाते हैं।